हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए जो आर्टिकल फिलर्स हैं उसके पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो नेवी एंड एयरफोर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 तक सॉल्व किया था और 16 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन था होमवर्क में, तो उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। एंड 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट में तो आपका एन होगा, फर्स्ट में आपका एन हो जाएगा, और जो 16 का फर्स्ट में यानी ए में एन हो जाएगा और बी में आपका ए हो जाएगा। ठीक, बी में आपका ए हो जाएगा। और इसका जो कंसेप्ट था वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूं कि क्या कंसेप्ट है आपका। तो जो कंसेप्ट है वो तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे आपको इंडियन दिया हुआ है, मैं आपका 2 वर्ड लिख रहा हूं, इंडियंस और इंडियन। ठीक, ये आपका 2 वर्ड है ना। ये इसमें एक में एस लगा हुआ है, एक में यानी ऊपर वाले में एस लगा हुआ है, नीचे वाला में एस नहीं लगा हुआ है। इंडियंस यानी जो पूरे इंडिया के लोग हैं उसको डिनोट कर रहा है। अब जब इसको पढ़ेंगे इंडियंस तो पूरे इंडिया के लोग को डिनोट कर रहा है। ठीक, नेशनलिटी पर एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक, राष्ट्रीयता पर एक्सप्रेस हो रहा है, राष्ट्रीयता के भाव व्यक्त हो रहा है। तो जहां भी आपको राष्ट्रीयता यानी पूरे नेशनल का बोध हो, नेशनल का आपको बोध हो, ज्ञात हो, तो आप उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, जैसे द एशियंस यानी जो पूरे एशिया के लोग हैं उनको कहा जा रहा है। द इटालियंस पूरे इटालियंस के लोग हैं उनको कहा जा रहा है। ठीक, द चाइनीज पूरे चाइनीज के लोग हैं उनको कहा जा रहा है। ठीक, लेकिन जब आप यहां पर आते हैं इंडियन यानी किसी खास व्यक्ति को बोला जा रहा है, एक व्यक्ति को बोला जा रहा है। ठीक, यानी एक इंडियन, तो यहां पर हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आपके फर्स्ट में एन हो जाएगा क्योंकि इंडिया है और इंडिया का जो फर्स्ट लेटर आई है और आई आपका वॉवेल है, इसलिए आपका एन हो जाएगा। लेकिन यहां पर यूरोप है, यूरोप का जो फर्स्ट लेटर है वो ई है। ठीक, और ई वॉवेल होने के बावजूद भी जो इसका साउंड होता है, फर्स्ट साउंड होता है वो य होता है। लेकिन ये जो शब्द यूरोप है और ये अ है, ये दोनों मैच नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे। ठीक, और यहाँ पर ये आपका कॉन्सोनेंट है। ठीक, मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं, यूरोप शब्द है जो आपको फर्स्ट लेटर जो ई है, जो इसका फर्स्ट साउंड है वो य है। ठीक, और जो य है वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले आपको ए का इस्तेमाल करना होता है, न कि एन का। ठीक, आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हमको ये फिर से बता दीजिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में है ही सा डैश अगली बॉय राइडिंग ऑन डैश एस। ही सा डैश अगली बॉय राइडिंग ऑन डैश एस। ठीक, आपको बताना है कि यहां पर कौन सा होगा, ए एन और द में से। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल सा है 17 का। यहां पर ये बॉय है, बॉय कैसा है, अगली है, और अगली के यानी एडजेक्टिव। बॉय को क्वालिफाई कौन कर रहा है, अगली, और अगली क्वालिफाई जब करता है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। और आपको मालूम होगा कि एडजेक्टिव के पीछे ए और एन का इस्तेमाल करना होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगली का जो फर्स्ट लेटर यू है, इसलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा, यानी जो 17 का जो फर्स्ट होगा वहां पर एन हो जाएगा। नेक्स्ट जो फिलर है 17 का बी नंबर में फिलर है आपको जो आर्टिकल है उसका जो फर्स्ट रूल है, यानी नाउन के पहले मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सिंगुलर नाउन के पहले आपको ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और यहाँ पर एस है, एस का जो फर्स्ट लेटर ए है और ए आपका वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर एन हो जाएगा। ठीक, तो 17 का बी नंबर में भी एन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 18 नंबर, और 18 नंबर को सॉल्व करते हैं। डैश हैंकरचीफ इज मेड ऑफ डैश पीस ऑफ क्लॉथ। पीस ऑफ क्लॉथ है, आपको बताना है कि
आपके फर्स्ट में 18 के फर्स्ट में क्या होगा और 18 के जो बी नंबर में है यानी सेकंड में क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट है 18 यानी डैश हैंकरचीफ, ठीक, डैश हैंकरचीफ इज मेड ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूं, आपको एक नियम बता देता हूं, आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। तो चलिए कंसेप्ट देखते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है क्लॉथ, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको पता ना चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लुरल है, तो उसके पहले आप एक वर्ड देखेंगे। जैसे मैं आपको रूल लिख देता हूं, A/N A/N प्लस पीस PIECE पीस स्लैश ग्रुप स्लैश बैग स्लैश क्राउड, ऐसा बहुत सारा शब्द होता है क्राउड, ठीक, स्लैश। आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट करते चलिए, एक पेन और कॉपी नोटबुक निकाल लीजिए। असेंबली ASSEMBLY असेंबली प्लस ऑफ है, ठीक, के बाद ऐसा शब्द रहे तो उसके पहले AN का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्लॉथ है, क्लॉथ के आपको ये ना पता नहीं चल रहा है कि ये क्लॉथ प्लुरल है या क्लॉथ के बारे में बोला जा रहा है कि ये क्लॉथ का लंबा कपड़ा वो है या छोटा कपड़ा है, कैसा कपड़ा है पता नहीं चल रहा है, ठीक। आपको ये देखना है, इसे छोड़ देंगे तब ये देखना है, ए पीस ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बैग ऑफ, ए क्राउड ऑफ, एंड ए पेयर ऑफ, एन असेंबली ऑफ, ठीक। तो उसके पहले हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ये आपका रूल नंबर आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में 5th रूल बताए थे और ये वीडियो आपका 2nd है और इसमें ये आपका 6th रूल नंबर हो जाएगा। आप नोट करते चलिए इसको रूल को। तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पीस है, जो पीस का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट का पहले आपको ए का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए आपका फर्स्ट में ए हो जाए, सेकंड में ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हैंकरचीफ। हैंकरचीफ में आपका जो ये हैंकरचीफ है, आपको मालूम होगा कि ए और एन प्लस नाउन होता है, यानी सिंगुलर नाउन। कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन, ठीक। तो ये आपका हैंकरचीफ सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, उसके पहले ए और एन का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यहाँ पर एन नहीं होगा, ए होगा, ठीक। इसलिए यहाँ पर आपको ए और ए हो जाएगा, 18 का दोनों में ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19। 19 है डैश ऑनेस्ट मैन इज किल्ड बाई ऑल, लाइक्ड बाई ऑल, यानी डैश ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाई ऑल। आपको बताना है कि यहां पर ए, एन और द में से कौन सा होगा। तो जब आप ये ऑनेस्ट शब्द देख रहे होंगे, ऑनेस्ट का जो फर्स्ट लेटर HONEST, ऑनेस्ट का जो फर्स्ट लेटर H होता है ये साइलेंट होता है, ये साइलेंट होता है, इसे प्रोनाउंसिएट नहीं किया जाता है, नहीं ऑनेस्ट इसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है, ठीक। इसलिए यहां पर आपका जो प्रोनाउंसिएशन आ गया, जो फर्स्ट साउंड आ गया वो ओ आ जाता है, ऑनेस्ट, ठीक। और आपको ये वॉवेल है, वॉवेल के पीछे आपको एन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपका जो 19 में एन हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक, एन ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाई ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 20। 20 में बताना है आपको हर फादर इज डैश ऑर्नरी, हर फादर इज डैश ऑर्नरी मैजिस्ट्रेट। आपको बताना है कि यहां पर खाली स्थान पर क्या होगा, ए, एन और द में से, ठीक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर जो ऑर्नरी है, ऑर्नरी है, इसमें भी आपका जो सेम रूल है, यानी एच साइलेंट हो जाता है, और जब एच साइलेंट हो गया तो यहाँ पर ये जो बाकी का प्रोनाउंसिएशन होगा वो वॉवेल हो जाएगा। वॉवेल जब होगा तो आपको एन का इस्तेमाल करना होगा। 19 वाला सेम रूल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ही रोट डैश 1 एक्ट प्ले। आपको बताना है कि यहाँ पर ए, एन और द में से क्या हो जाएगा। तो चलिए इसे भी देखते हैं। ही रोट डैश 1 एक्ट प्ले, जब आप इसे प्रोनाउंसिएट करेंगे 1 को, 1
वन का जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल है, लेकिन जब प्रोनाउंसिएट करेंगे तो वो आता है, यानी य र ल व। ठीक, तो आपका ये प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। जब प्रोनाउंसिएशन ये कॉन्सोनेंट है तो आपको यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब प्रोनाउंसिएशन आपका कॉन्सोनेंट हो जाए तो आप वहाँ पर ए का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पर आपका ही रोट ए वन एक्ट प्ले हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर में, आई गो टू जबलपुर वंस डैश ईयर। आई गो टू जबलपुर वंस डैश ईयर। एंड आपको बताना है कि यहाँ पर ए एन और द में से क्या होगा। ठीक, वंस डैश ईयर आपको बताना था। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। आपको यहां पर ईयर दिया हुआ है, ठीक, और यहां पर वंस दिया हुआ है। ठीक, वंस, आपको वंस लगेगा जब भी आपको किसी, जैसे यहां पर दिया हुआ है ये कंडीशन है वंस डैश ईयर, ट्वाइस डैश ईयर, ट्वाइस में आपको ए और एन नहीं लगेगा। ट्वाइस है, मैंने फिर से बोल रहा हूं कि ट्वाइस में आपको ए और एन, जैसे यहां पर वंस की जगह ट्वाइस हो जाए, थ्राइस हो जाए, फोर्थ टाइम्स हो जाए, ऐसा जब भी रहे आपको केवल वंस में आपको ए और एन का यूज करना होता है। ठीक, जब भी यहाँ पर वंस की जगह पर ट्वाइस और थ्राइस आ जाए तो आप ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए, वंस डैश ईयर। अब नेक्स्ट डिपेंड करता है किस पर, आपका ये ईयर पर। ईयर आपका नाउन है और नाउन के पहले सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के पहले आपको ए और एन का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन यहाँ पर वाई है, और ईयर आपका जो इसका फर्स्ट साउंड वोवेल होता है वो फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर आप यहाँ पर एन का इस्तेमाल, सॉरी ए का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर में, विनय हैज बाउट, विनय हैज 1 ईयर टिकट, वन वे टिकट, सॉरी 1 वे टिकट। आपको बताना है कि 23 में क्या होगा, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। 23 आप लोग बनाकर इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका रूल क्या है। ठीक, कॉन्सेप्ट सहित और रूल सहित यह बताएंगे कि यहाँ पर क्यों होगा, ए एन और द में से यहाँ पर जो होगा वो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट में डील करूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, यानी जो फिलर का आर्टिकल का जो फिलर है पार्ट 3, उसमें डील करूंगा। नेक्स्ट है 24 नंबर में है, इट इज डैश आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर, इट इज डैश आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर। तो जो आपका 24 नंबर हो जाएगा वो, तो जो आपका ये आवर्स दिया हुआ है फर्स्ट आवर्स, ठीक, ये आपका पोस्ट ऑफिस एस है यहाँ पर, इसलिए सिंगुलर है। यदि आपका आवर्स दिया रहता ना HOURAS से, तो यहाँ पर ये प्लुरल बन जाता, और प्लुरल के पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये आपका सेकेंड रूल है कि प्लुरल नाउन के पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी आपका एरर ऑफ आर्टिकल है। ये आप इसे भी नोट कर सकते हैं, एरर ऑफ आर्टिकल लिखकर। ठीक, इसलिए यहाँ पर और आवर्स है, और आवर्स के पहले हम डील कर चुके हैं कि एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर एन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर में, डैश इम्पटी वेसल साउंड्स मच, यानी आपका ये कहावत भी है, जो गरजता है वो बरसता नहीं। तो इम्पटी डैश इम्पटी वेसल साउंड्स मच, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। ये आपका सिंपल है, इम्पटी ई आपका भी जो आप इसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, जब इसका फर्स्ट साउंड आएगा वो वोवेल आ रहा है। ठीक, और ये ई भी वोवेल है, इसलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, एंड इम्पटी वेसल साउंड्स मच। नेक्स्ट है, और 26 नंबर सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ठीक, और कॉन्सेप्ट है कि पैसिव एडजेक्टिव, आप इसे नोट कर लीजिए कि पैसिव एडजेक्टिव प्लस ए और ए/एन
का इस्तेमाल नहीं होता है। पैसिव एडजेक्टिव के बाद ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। और यहां पर आपको दिया हुआ है आवर, आवर यानी हमारा, यानी ये पैसिव एडजेक्टिव है, पैसिव एडजेक्टिव है। ठीक, और अभी मैंने बताया कि पैसिव एडजेक्टिव के बाद ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए यहां पर आपका 26 में कुछ नहीं होगा। यानी आवर कंट्री इज ग्रेट, हमारा जो देश है वो महान है। ठीक, आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पैसिव एडजेक्टिव भी मैं बता दे रहा हूँ कि माई, आवर, माई, आवर, नोट करते चलिए, माई, आवर, हर, देयर। ठीक, उसके बाद आता है योर, उसके बाद आता है इट, इट्स। ठीक, उसके बाद हम ए और एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए कि पैसिव एडजेक्टिव, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि पैसिव एडजेक्टिव के बाद ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, यानी ये इसका क्वेश्चन हो गया। ठीक, आवर कंट्री इज ग्रेट आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर नन होगा। नेक्स्ट है 27 को सॉल्व करने से पहले मैं एक आपको रूल बता देता हूं। ठीक, जब भी सिंगुलर, जब भी आपको प्लुरल मिले, जैसे प्लुरल नाउन है उसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है, तो उसको जब सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ चेंज करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे 5 डेज जर्नी, आपका एग्जाम्पल है 5 डेज जर्नी। ठीक, ये जर्नी है, थोड़ा सा शॉर्ट स्पेस शॉर्ट है इसलिए लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में JURNEY। ठीक, तो ये आपका प्लुरल है क्योंकि यहाँ पर एस लगा हुआ है। ठीक, तो इसलिए प्लुरल है। अब इसको सिंगुलर कैसे करेंगे, तो ए 5 डेज जर्नी, ए 5 डेज, सॉरी डेज डे होगा, ए 5 डेज जर्नी आपका सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और सॉल्व करते हैं, जैसे 6 मैन कमिटी, 6 मैन कमिटी, 6 मैन कमिटी, कमिटी का भी स्पेलिंग आप लिख लीजिए, COMMITI, COMMITTE होता है कमिटी, 6 मेन कमिटी, यहाँ पर मेन में ई लगा हुआ है। ठीक, तो ये आपका प्लुरल फॉर्म है। इसको जब सिंगुलर करेंगे तो हो जाएगा ए 6 मैन कमिटी, ए 6 मैन कमिटी, COMMITTE, ए 6 मैन आपका कमिटी हो जाएगा सिंगुलर में। उसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है 5 ईयर्स प्लान होता है, अगर आपका प्लुरल हो इसका तो 5 ईयर्स प्लान है, 5 ईयर्स प्लान है। ठीक, जब आप इसका सिंगुलर करेंगे तो हो जाएगा ए 5 ईयर्स प्लान हो जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल होगा तो किस आधार पर होगा, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट वर्ड, जैसे 5 दिया है, 5 का एफ हो जाएगा, फर्स्ट लेटर एफ है और एफ आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ए हो जाएगा। यदि जो यहाँ पर फर्स्ट लेटर है वो आपका वॉवेल होता तो आयन हो जाता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसलिए यहाँ पर 27 का ए हो जाएगा, यानी ए 5 ईयर प्लान इज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 28 नंबर, 28 नंबर में है यू शुड गिव हर डैश स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन। इसको बताने से पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूं और उस रूल को आप नोट कर लीजिए। जैसे मैं आपको वो रूल ऊपर बता चुका हूं, जैसे ए एकड़ ऑफ लैंड, एन एकड़ ऑफ लैंड, ठीक, एन एकड़ ऑफ लैंड, आप इसे नोट कर लीजिए, एकड़ ऑफ लैंड, जिसे सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए हम कुछ वर्ड को यूज करते हैं। ठीक, ए बैग ऑफ राइस, ए बैग ऑफ राइस हो जाएगा। ठीक, ए बैग ऑफ राइस हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, या ए पाइल्स ऑफ बुक, ए किलो ऑफ राइस,
ए ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह का वर्ड है जिसे हम, जैसे हम पानी को, हम पानी के पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक, नहीं करते हैं। तो लेकिन करने के लिए हम क्या, अगर कुछ वर्ड जोड़ दिया जाता है तो उसके पहले हम करते हैं, जैसे स्पूनफुल, एकड़, बैग, पाइल्स, ग्रुप, पीस, ईटीसी, किलो, बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसे हम लगाकर हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। जैसे बाइट हो गया, ए बाइट ऑफ राइस, ए किलो ऑफ राइस, ए पीस ऑफ एडवाइस हो गया, ए प्राउड ऑफ बटर, ठीक, ए पाउंड ऑफ बटर, ए टन ऑफ कॉयल भी होता है, ठीक, ए बोतल ऑफ विस्की भी होता है, ए बोतल ऑफ बियर, ए बोतल ऑफ वाइन, ठीक, ए बोतल ऑफ वाटर, ए बाउल ऑफ सूप या ए बाउल ऑफ जूस, बहुत सारा होता है ऐसा। लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारे को डील करने जाएंगे तो यहाँ पर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं छोटा सा बता रहा हूँ, कुछ ही बता रहा हूँ, ठीक। तो हम बेसिकली ये चीज है कि मेडिसिन के पहले हम यूज नहीं करते, जैसे फूड आइटम है, मेडिसिन फूड आइटम है, फूड आइटम में आता है, ठीक, और फूड आइटम के पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फूड आइटम के पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक, ये आपका एरर में आता है। अगर कहीं फूड आइटम के पहले ए का इस्तेमाल किया है तो आपका गलत हो जाएगा, जैसे आफ्टर टी होता है, ना कि आफ्टर ए टी होता है, ठीक, ये आपका एरर हो जाता है, आफ्टर ए टी आपका एरर हो जाता है, ठीक। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अगर इस्तेमाल करना होगा, जैसे मेडिसिन के पहले आपको इस्तेमाल करना होगा, ठीक, तो आपको जैसे ए स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन या ए यूजफुल ऑफ मेडिसिन, आप इस तरह के वर्ड यूज करके आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर आ जाएगा 28 का आपको ए आ जाएगा, ए स्पूनफुल ऑफ मेडिसिन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, और मैं आपको ये अभी बोला कि जैसे खाने के आइटम के पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक, आप इसे भी नोट कर लीजिए, जैसे गिव ए ब्रेकफास्ट, GIVE, गिव ए ब्रेकफास्ट, जैसे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर ये एरर हो जाएगा क्योंकि यहां पर ब्रेकफास्ट खाने का आइटम्स है और इसके पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी गिव ब्रेकफास्ट, ठीक, गिव ए डिनर आपका एरर हो जाएगा, उसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, गिव डिनर, ठीक। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आफ्टर ए टी, आफ्टर ए टी, ठीक, ये आपका एरर हो जाएगा क्योंकि यहां पर ए का इस्तेमाल नहीं होगा, आपका करेक्ट फॉर्म होगा आफ्टर टी हो जाएगा, टी आपका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये आपका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा और ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। और आपसे आपका ये रूल है और इस रूल को नोट कर लीजिए कि आपको खाने के आइटम के पहले, जो भी खाने का आइटम है, लंच, डिनर, सफर, टी, ब्रेकफास्ट, आपको जो भी है, ठीक, उसके पहले आपको आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना होता है, ठीक, कोई भी आर्टिकल, या द हो या एन हो, ए हो, कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक। अगर इस्तेमाल करना होगा तो उसके पहले कुछ वर्ड आते हैं जो पीस, स्टिक, पाइल्स, किलो, ये सब वर्ड को यूज करके, पाउंड, टन यूज करके हमको इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 29 नंबर में, डैश ऑक्सेन आर प्लॉग द फील्ड, डैश ऑक्सेन आर प्लॉग द फील्ड, आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होगा, ए, एन और द में से, ठीक। इसलिए यहाँ, तो यहाँ पर आपको काटकूट हो जाएगा, यानी कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्शन दिया हुआ है और ऊपर में मैं कुछ देर पहले आपको बताया कि प्लूरल नाउन के पहले आपको आर्टिकल का इस्तेमाल, यानी ए एन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक, यानी प्लूरल नाउन के पहले ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, जब आप करते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 29 में आपको कुछ नहीं होगा, नॉन होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, 30 नंबर में है, आई वॉक डैश 5 एंड डैश क्वार्टर माइल एवरी डे, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो आपको मैंने अभी बताया कि जो भी काउंट करना हो, आपको काउंटिंग के पहले आपको, जैसे 1 है तो वहां पर 1 के पहले ए लगा सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होता है, लेकिन जैसे 2 आ गया तो वहां पर 1 का अर्थ क्या होता है, 1 के, 2 का अर्थ क्या होता है, 2 होता है ना। मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, और 5 यहाँ पर दिया हुआ है तो 5, अब 1 और 5
ये क्या तरीका हुआ यूज करने का है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक, आई वॉक 5 एंड क्वार्टर डैश क्वार्टर माइल एवरी डे। फर्स्ट हमारा 30 का जो फर्स्ट फिलर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि अब यहाँ पर दिया हुआ है माइल्स, और माइल्स के पहले क्या लगाया है, क्वार्टर। ठीक, जब भी आपको डिस्टेंस का बात हो और आपको प्लूरल में दिया है, डिस्टेंस का बात हो और प्लूरल में दिया है, तो आपको और उसके पहले कोई क्वार्टर, हाफ, ये सब वर्ड यूज किया गया है, तो आप वहां पर ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए यहां पर क्वार्टर है तो यहां पर ए हो जाएगा। ठीक, आई वॉक 5 एंड ए क्वार्टर माइल्स एवरी डे। ठीक, तो ये हमारा आज का वीडियो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व कर लिया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। करीब मैं चैनल को एनालाइज कर रहा था तो वहाँ पर मैंने देखा कि करीब 38% लोग वो वीडियो को देखते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।